हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 13 जो कि 13 अंक की है। पिछले वीडियो तक हमने इसके बारे में कुछ सीख लिया था। आगे इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हमने पिछली बार कर लिया था। इस प्रकार है कि हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका माध्य ज्ञात करना है। ये अंतराल है 10 से 25 इस तरह से। ये f की वैल्यू है। सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन में समांतर माध्य या माध्य निकालना हो तो आप सबसे पहले x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे? 10 और 25 दोनों को जोड़ेंगे, 35 आएगा। 35 में 2 का भाग देंगे, 17.5 17.5। उसके बाद आप ये देखेंगे इन दोनों में अंतर कितने का है? 15 का। आप 15 जोड़ दें, नेक्स्ट वैल्यू अपना आप आ जाएगी। या फिर इन दोनों को जोड़ें, 2 का भाग, या 15 जोड़ेंगे तो 17 + 15 32.5 + 15 47.5 + 15 62.5 + 15 77.5 + 15 92.5। समान माध्य निकालने का शुद्ध सूत्र इस प्रकार से होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स का योग। हमें एफ एक्स चाहिए, यानी एफ गुणा एक्स चाहिए। एफ ये है, एक्स ये है, इसको गुणा करेंगे, 2 को गुणा करेंगे 17.5 से, 17.5 से, 17.5 का दुगना हो जाएगा 35। इससे खाली 35 लिख दें या 35.0 लिख दें, एक ही बात है। इसको इससे गुणा करेंगे 17.5, इसको इससे गुणा करेंगे 332.5, 6 को जब इससे गुणा करेंगे 375.0, इसलिए कि जोड़ने में आसानी हो, ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे गुणा करेंगे 465.0, 555.0। आप इन सबको जोड़ लें, जोड़ने पर 1860 आएगा। एक सिग्मा एफ और जोड़ लें, सूत्र के लिए चाहिए। इन सबको जोड़ोगे तो 30 आएगा। 1860 में जब 30 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 18 3 दूनी 6। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों ये हमारी कहलाती है, जिस विधि से हमने, ये विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। समांतर माध्य ज्ञात करने की ये विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। अगर क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं कहे, केवल माध्य ज्ञात करने के लिए कहे, तो आप इस विधि से ज्ञात करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। लेकिन कई बार क्वेश्चनों में लिखा आता है कि कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करना है। उसके लिए तो सूत्र ध्यान रखें, x बार का सूत्र होगा a + सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। ए कल्पित माध्य है, स्वयं को मानना पड़ता है। हम उसी क्वेश्चन को दोबारा लेते हैं और इस विधि से करते हैं, आंसर वही आएगा। वही वर्ग अंतराल लिया, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, f वही लिया, 30 आएगा। x सेम वही अभी पहले बताए थे, इन दोनों को जोड़ें, 2 का भाग दें, सेम आएगा। d अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में a को मानेंगे। ये मानो हमने यहाँ तक कर लिया। x निकालते हम सबसे पहले a ज्ञात करेंगे। a कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या कैसे मानते हैं? a को मानेंगे। a कैसे मानेंगे? x में आप बीच की संख्या देखें, एक यहाँ से एक यहाँ से, फिर दोबारा एक, ये कम ये कम, बीच में 2, इनमें से कोई भी संख्या को आप a मान सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, अगर 7 संख्या होती तो 3 इधर से छोड़ते, 3 ऊपर से, बीच में एक संख्या आ जाती, तो उसी को हम a मान लेते। लेकिन यहाँ 6 संख्याएं हैं, 2 इधर से छोड़ी, 2 इधर से, बीच में 2 संख्या मिली, कोई किसी भी संख्या को आप a मान लें, आंसर सेम आएगा। मैंने इसमें a 62.5 को माना। अब d का मान ज्ञात करेंगे। d का मान क्या होगा? सूत्र है d = x - a, यानी कि x - 62.5। बच्चों 17.5 में से जब आप 62.5 घटाएंगे तो माइनस के 45 बचेंगे।
32.5 में से जब 62.5 घटाएंगे -30 बचेंगे। 47.5 में से 62.5 घटाएंगे -15 बचेंगे। डी ज्ञात कर रहे हैं x माइनस से 62.5 में से 65.5 घटाएंगे। x यहाँ से लेना है, घटाना 62.5 है तो 0 आएगा। 77.5 में से 62.5 घटाएंगे 15 आएगा। 92.5 में से 65.5 घटाएंगे 30 आएगा। फिर आप एफ डी निकालें। क्यों निकालें एफ डी? सूत्र है सिग्मा एफ डी। एफ डी निकालें, उसका योग भी करें। एफ डी, एफ ये रहा, डी ये रहा, इन दोनों गुणा करें। माइनस के 90, 45 दूना माइनस के 90, 30 तिया 90, 15 सत्तर 105, माइनस के 105, ये 0 आएगा। 6 को इससे गुणा करेंगे, 15 6 के 90, 180। बच्चों सिग्मा एफ डी करेंगे तो पहले माइनस माइनस के देखें तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 285, प्लस के देखें तो 270, माइनस के ज़्यादा हैं। इनको हल करेंगे तो माइनस के 15 सिग्मा एफ डी का मान आएगा। -285 + 270 माइनस के 15। अब इस सूत्र को हम काम में लेते हैं। सूत्र इस प्रकार है a + सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए का मान हमने माना था 62.5 माइनस सिग्मा एफ डी का मान आया था -15, तो इसके स्थान पर लिख दिया -15। नीचे सिग्मा एफ का मान है 30, इसे काटेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5, और 62.5 में से 0.5 घटाएंगे तो आंसर आएंगे 65। जब हमने प्रत्यक्ष विधि से किया इसी क्वेश्चन को तो भी आंसर 62 आए। कल्पित माध्य मानकर करेंगे तो भी आंसर वही आएंगे। आप क्वेश्चन पे ध्यान दें कि अगर केवल माध्य ज्ञात करने के लिए कहे तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में लिखा आता है कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको इसी विधि से हल करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास आने वाली सभी वीडियो तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।